सनातन धर्म में जहां हर श्वास एक जपमाला बन जाती है, जहां मौन भी मंत्र बनकर गूंजता है, वहां 16 संस्कार केवल सामाजिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की चिरंतन यात्रा के चरण हैं। और इन सब में जो सबसे सूक्ष्म, सबसे प्रथम और सबसे प्रभावशाली संस्कार है वह है गर्भ संस्कार। वह संस्कार जो तब प्रारंभ होता है जब जीवन आंखों से नहीं केवल चेतना से अनुभूत होता है, जब आत्मा ने अब भी शरीर का वर्ण नहीं किया होता परंतु उसकी यात्रा धूप की किरण की भांति ब्रह्मांड से माता की कोख तक आरंभ हो चुकी होती है। वह समय जब कोई शब्द उच्चरित नहीं होता लेकिन हर भावना गूंज रही होती है। वह क्षण जब मां की हर अनुभूति, हर विचार, हर स्पंदन आने वाली आत्मा के चित्त पर अमिट लिपि बनकर अंकित हो रही होती है और ब्रह्मा स्वयं जैसे मां के हृदय को अपनी लेखनी बनाकर भविष्य की रचना कर रहे होते हैं। ऋषियों ने गर्भ को केवल शरीर विज्ञान का विषय नहीं माना बल्कि उसे ब्रह्ममंडल का आधार कहा। वेदों ने उद्घोष किया, यथा गर्भम धारति माता तथा युगम सृजति, अर्थात जैसी माता की भावना होती है वैसा ही युग उस कोख से जन्म लेता है। यही कारण है कि माता कुंती ने केवल देवों को नहीं पुकारा था, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में धर्म को, भीम के रूप में बल को और अर्जुन के रूप में विवेक को आमंत्रित किया था। यह संयोग नहीं था, यह गर्भ संस्कार की योजना थी। माता कौशल्या जब गर्भवती थीं, तब वे केवल श्री राम को नहीं धार रही थीं, वे मर्यादा की अवधारणा को जन्म दे रही थीं। देवकी के गर्भ में जब श्री कृष्ण पधारे तो वे केवल अवतार नहीं थे, वे चिरकालीन चेतना की पुनरावृत्ति थे। अनुसूया माता ने अपने तप से त्रिदेवों को बाल रूप में जन्म दिया और दत्तात्रेय कहलाए। महाभारत की भूमि पर जब अभिमन्यु की गाथा आती है तो यह स्मरणीय है कि वह बालक गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना और भेदन का ज्ञान अर्जित कर चुका था। वह केवल इसलिए वीर गति को प्राप्त हुआ क्योंकि मां सुभद्रा बीच में निद्रा को प्राप्त हो गई थी। यह कोई दंत कथा नहीं, चेतावनी है कि गर्भ में दिया गया ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में मदालसा का चरित्र जैसे एक आदर्श है। वह अपने गर्भस्थ शिशुओं को शुद्धोसी बुद्धोसी जैसे उपदेश गीतों से संस्कारित करती थीं और वे बालक वैराग्य, ज्ञान और तपस्या के प्रतिमान बनते गए। विष्णु पुराण में जब प्रहलाद का उल्लेख आता है तो यह विस्मयकारी है कि राक्षसी वंश में जन्म लेकर भी वह विष्णु का परम भक्त बना। क्यों? क्योंकि गर्भकाल में उसकी माता नारद जी के सत्संग में रहीं। यह कोई साधारण बात नहीं, यह सिद्ध करता है कि श्रवण, संगति और वातावरण की शक्ति गर्भ के भीतर आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए आज की माता यदि अर्श न भी हो तो भी वह अपने विचारों में अर्शी बन सकती है। वह अपने भावों से ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। उसके हृदय में प्रेम, करुणा, धैर्य और तप की भावना होनी चाहिए। और यदि वह गर्भकाल में श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, गर्भ गीता का श्रवण करती है तो वह स्वयं एक चलता फिरता ग्रंथ बन जाती है और उसका गर्भ एक दिव्य पाठशाला जहां अध्यात्म की ध्वनि प्रतिक्षण गूंजती है। जब वह मौन में ईश्वर का ध्यान करती है तो वह ध्यान केवल उसकी आत्मा तक नहीं रहता, वह दिव्य नाद बनकर उसके शिशु के चेतन मन में पहुंचता है जहां से भावी युग का निर्माण आरंभ होता है। इसलिए हे माता, तुझ में यह शक्ति है कि तू केवल एक शरीर नहीं, एक युग को जन्म दे रही है। अपना हर विचार, हर भावना इस श्रद्धा से जी जैसे तू स्वयं ब्रह्मा की लेखनी बन चुकी हो और तेरा हृदय ही
विश्व की अगली रचना का पहला पृष्ठ हो। इसीलिए सनातन शास्त्रों में यह उद्घोष किया गया है कि गर्भ की अवस्था में जो कुछ सुना जाता है वह केवल श्रवण नहीं होता, वह आत्मा की गहराइयों में अंकित हो जाता है। वह अवचेतन में जीवन भर नाद की भांति गूंजता रहता है, जैसे कोई अदृश्य राग जो समय समय पर भावनाओं के वीणा से झंकृत होता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि गर्भवती स्त्री भय, क्रोध, हिंसा या चिंता जैसे विकारों से स्वयं को दूर रखे, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं जी रही, वह एक आत्मा के माध्यम से युग का निर्माण कर रही है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह सृजन के सबसे रहस्यमय केंद्र में स्थित है, जहां हर वाणी मंत्र बन जाती है, हर विचार वेद का श्लोक बनकर गूंजता है और हर स्पर्श तपस्विता की अग्नि बन जाता है। वह अपनी दृष्टि से नहीं, अपने आचरण से शिशु को संस्कार दे रही होती है, अपनी अनुभूति से उसे आत्मा का बोध करा रही होती है। जब वह प्रातः काल सूर्य की स्वर्णिम किरणों के साथ मौन होकर ध्यान करती है, जब वह श्रद्धा के भाव से भोजन बनाती है, जब वह एकांत में बैठकर मौन के भीतर प्रेम को स्पर्श करती है, तब वह केवल स्त्री नहीं रहती, वह स्वयं ब्रह्मा की सहचरी बन जाती है, उस रचना की सहभागी बन जाती है जिसमें स्वयं ईश्वर अपनी चेतना से भाग ले रहा होता है। इसीलिए आज हम तुमसे आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि जब तुम इस गर्भ संस्कार से जुड़ी यह वाणी सुनो तो इसे केवल जानकारी की दृष्टि से न सुनो, इसे साधना के भाव से, मौन की अनुभूति के साथ आत्मा में उतरने दो। क्योंकि यदि तुमने इस संपूर्ण श्रवण से केवल एक वाक्य भी अपने जीवन में उतार लिया तो तुम स्वयं जान जाओगे कि तुम केवल एक मां नहीं हो, तुम युगदायिनी हो, सृष्टि की मूर्त आत्मा हो, विचारों की वह भूमि हो जिस पर युगों की फसलें उगती हैं। और इसलिए हम आग्रह करते हैं कि जब यह श्रवण आरंभ हो तब तुम शांत चित्त से बैठो, गहरी सांस लो और हर पंक्ति को अपने भीतर उतरने दो, जैसे कोई गंगा की धारा हिमालय से उतर रही हो। क्योंकि यदि कभी यह ज्ञान अधूरा छूट गया तो यह वही स्थिति ला सकता है जो अभिमन्यु के साथ हुआ। एक अत्यंत योग्य आत्मा अधूरे ज्ञान की वजह से संकट में पड़ सकती है, और यह संकट केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक हो सकता है। अतः यह ज्ञान अधूरा नहीं रहना चाहिए, यह पूर्ण रूप से हृदय के मंदिर में स्थापित होना चाहिए। और अब जब तुम पूरी तरह तैयार हो, जब तुम्हारा मन मौन, हृदय खुला और आत्मा सजग है, तब सुनो वह दिव्य गर्भ गीता और 2 अद्वितीय पौराणिक कथाएं जो न केवल प्रेरणा देंगी बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छुपी चेतना से जोड़ देंगी। इसलिए हे मां, जब तू अपने दोनों करों को स्नेहपूर्वक अपने उदर पर रखती है, जब तू अपनी आंखें मूंदकर लंबी शांत श्वासों के साथ उस दिव्य आत्मा को स्मरण करती है जो तेरे गर्भ में परमात्मा की इच्छा से आकार ले रही है, तब तू मात्र एक स्त्री नहीं रहती, तू सृष्टि की रचयिता बन जाती है। और जब तू अपनी कोमल मुस्कान में प्रेम की तरंग भरकर अपने गर्भस्थ शिशु से कहती है, हे मेरे लाल, हे मेरी रचना, आज मैं तुझे वह गर्भ गीता सुनाने जा रही हूं जो केवल ग्रंथ नहीं है, वह आत्मा की दिशा बदलने वाला शाश्वत प्रकाश है। तब तेरी वाणी मंत्र बन जाती है, तेरा स्पर्श तप बन जाता है और वह क्षण सतयुग के समान पवित्र हो जाता है। और जब तू कहती है, हे मेरे बच्चे, इस गर्भ गीता को सुनकर तेरे भीतर वह तेज, वह विवेक, वह धर्म और वह चैतन्य जन्म लेगा
जो तुझे न केवल इस जीवन में बल्कि हर जीवन में प्रकाश की ओर ले जाएगा। तब तेरा हर शब्द अमृत हो जाता है, जो उसकी आत्मा की गहराई में उतरता है और उसे जागृत करता है। और जब तू प्रेम से उच्चारण करती है, बोलो जय श्री राधे कृष्ण, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं श्री कृष्ण उस गर्भ में कमल की भांति खिल उठते हों। आओ अब हम श्रद्धा, भक्ति और मौन के साथ उस दिव्य गर्भ गीता का पाठ आरंभ करें, जो केवल ग्रंथ नहीं, आत्मज्ञान का द्वार है, चेतना की निर्मल धारा है और मोक्ष की ओर ले जाने वाला वह रहस्य है जो श्रीमद् भगवद गीता के हृदय में समाया है। जैसे कोई दीपक अपनी लौ में छुपा कर रखता है प्रकाश, जैसे कोई मंदिर अपने गर्भगृह में छुपा कर रखता है प्रभु की मूर्ति, वैसे ही गर्भ गीता छुपा कर रखती है वह अमृत ज्ञान जो जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को तोड़कर आत्मा को मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह एक अत्यंत संकुचित, अंधकारपूर्ण और पीड़ादायक स्थान में अवस्थित होती है, जहां चारों ओर मांस, रक्त, मल, मूत्र और मज्जा का अस्तित्व होता है। और उस अपवित्र प्रतीत होने वाले स्थान में वह दिव्य आत्मा जो कभी तारों के बीच विचरण करती थी, अब सीमाओं में बंधी होती है। किंतु जैसे ही गर्भस्थ जीवन का छठा मास आता है और वह जीव पूर्ण रूप से विकसित होता है, तभी उसे अपने पूर्व जन्म स्मरण होने लगते हैं। वे पाप जिन्हें उसने अनजाने में किया, वे संकल्प जिन्हें वह निभा नहीं सका, वे पीड़ाएं जिनसे उसने दूसरों को गुजारा। और तब वह आत्मा उस सूक्ष्म अंधकार से एक आर्तनाद के साथ ईश्वर को पुकारती है, कहती है, हे प्रभु, कृपा करें, इस बार मुझे संसार में मत भेजो। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं धर्म का पालन करूंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस एक अवसर और दे दो। लेकिन जैसे ही जन्म का क्षण आता है, जैसे ही वह शिशु संसार की देहरी पर आता है, उसी क्षण मोह की माया की परत उसके चेतन पर छा जाती है और वह दिव्य स्मृति, वह व्रत, वह संकल्प सब विस्मृत हो जाते हैं और वह पुनः उसी भौतिक आकर्षण में बंध जाता है जिसे वह पीछे छोड़ना चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, हे आत्मा, गर्भ में दिया गया ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है, क्योंकि वही वह क्षण होता है जब आत्मा पूर्णतया निर्मल होती है, जब उस पर ना अहंकार की धूल होती है, ना ही संसार के आकर्षण की परछाई। उस अवस्था में उच्चरित हुआ मंत्र, चिंतन किया गया विचार, किया गया स्मरण आत्मा की गहराई तक उतरता है और जीवन की दिशा स्थिर करता है। इसीलिए जो भी स्त्री श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसके भावों को अपने आचरण में ढालती है। वह केवल एक सुसंस्कारी संतान को जन्म नहीं देती, वह संपूर्ण वंश को दिव्यता की ओर अग्रसर करती है। यह गर्भ गीता वह चेतना है जो रक्त से नहीं, संस्कारों की नाल से शिशु के भीतर उतरती है। और जब यह दिव्य ज्ञान शिशु में प्रवेश करता है, तब वह केवल शरीर नहीं रह जाता, वह एक संकल्प बन जाता है, वह युगदूत बनता है, धर्म का वाहक बनता है। हे मां, यह गीता केवल जन्म की पीड़ा नहीं समझाती, यह मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग है। यह बताती है कि जीवन का केंद्र केवल सुख नहीं, सेवा और शुद्धि है, और आत्मा का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, ब्रह्म में विलय है। इसलिए जब आज तू यह सुन रही है, तो याद रख, तू केवल सुन नहीं रही, तू गर्भ के माध्यम से आत्मा के धरातल को रच रही है। तू केवल ज्ञान को ग्रहण नहीं कर रही, तू श्री कृष्ण की चेतना को अपने भीतर उतार रही है। और श्री कृष्ण स्वयं वचन देते हैं, जो जीव श्रद्धा से गर्भ गीता का पठन या श्रवण करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता,
उसका जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वह आत्मा जो कभी गर्भ में रोती थी, अब उसी गर्भ में हंसती है, क्योंकि अब वह जानती है कि वह कौन है और कहां जा रही है। यह गीता केवल तेरे शिशु को दिव्य नहीं बनाएगी, यह तुझे भी एक साधिका बनाएगी, एक ऋषि, एक आचार्य, क्योंकि मातृत्व केवल रचना नहीं है, वह तप है, और यह गीता उसका मंत्र है। तभी अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, कुछ पूर्वजों की परंपरा रही है कि वे आपकी भक्ति के लिए गृह त्याग कर वनों में चले जाते थे, मौन व्रत रखते थे, संसार से दूर तप करते थे, किंतु आज की मनुष्य जाति तो गृहस्थ जीवन में बंधी हुई है, विविध कर्तव्यों में, मोह के बंधनों में। ऐसे में वह मनुष्य जो आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, वह कैसे साधना करे, वह कैसे अपने जीवन को भक्ति योग्य बनाए, वह कैसे संसार में रहते हुए भी स्वयं को निर्मल रखे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, साधना का पथ वन गमन से नहीं, अंतःकरण के वानप्रस्थ से आरंभ होता है। जो मनुष्य प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पण समझकर करता है, जो गृह में रहते हुए भी गृह की माया से अछूता रहता है, जो अन्न पाकर आभार करता है, जो हानि और लाभ में संभाव रखता है, वह सच्चा साधक है। जो कर्म करते हुए अहंकार से दूर रहता है, जो अपने परिवार को भी प्रभु की सेवा मानकर निभाता है, वही गृहस्थ भी यति है, वही भक्त है, और वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य दिन का आरंभ प्रभु स्मरण से करता है, जब वह अन्न का पहला ग्रास ईश्वर को अर्पित कर प्रार्थना के साथ भोजन करता है, जब वह अपने शिशु के मस्तक पर स्नेह से हाथ रखकर गीता का कोई एक श्लोक उच्चारित करता है, तब उसी क्षण उसकी साधना आरंभ हो जाती है। भक्ति केवल मंदिर की घंटियों में नहीं, वह हृदय की शुद्ध तरंगों में फलती है। वह किसी बाहरी अनुष्ठान की नहीं, अंतरात्मा की तैयारी की आवश्यकता रखती है। और जब कोई माता अपने गर्भ में पल रही आत्मा को प्रेम, ज्ञान और श्रद्धा के संस्कार देती है, तो वह केवल एक जननी नहीं रहती, वह तपस्विनी बन जाती है। वह केवल गर्भ नहीं पालती, वह एक युग की रचना करती है। तब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा गर्भ में आती है तो क्या उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण रहता है? क्या वह जानती है कि किस कारण उसे यह जन्म प्राप्त हुआ है? क्या वह उस क्षण कुछ अनुभव कर सकती है? श्री कृष्ण ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां पार्थ, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह स्मृति के प्रकाश से आविष्ट होती है। वह संकरी रक्त मांस की गुफा में बैठी हुई अपने समस्त कर्मों को देखती है। वह उन दुखों, उन अपराधों, उन संकल्पों को याद करती है जो अपूर्ण रह गए। उसकी आंखों में पश्चाताप के अश्रु होते हैं। उसकी चेतना विलाप करती है। वह प्रभु से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस बार कृपा करें, मुझे मुक्त कर दें। मैं धर्म पर चलूंगा, किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, केवल एक अवसर और। किंतु जैसे जैसे उसका जन्म समीप आता है, मस्तिष्क का विकास होता है, मोह की माया जाल उसके स्मरण पर परत बनकर छा जाती है, और जैसे ही वह जन्म लेता है, वह सब विस्मृत हो जाता है और पुनः वह संसार के भोगों, बंधनों और विकर्षणों में फंस जाता है। हे अर्जुन, यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, जो आत्मा यह सोचती है कि समय आने पर मैं सुधार लूंगा। वह स्वयं को छल रहा होता है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह क्षणिक है। और यही कारण है कि गर्भकाल ही वह स्वर्णिम समय है, जब आत्मा सबसे कोमल, सबसे निर्मल और सबसे ग्रहणशील होती है।
उस अवस्था में दिए गए संस्कार जीवन भर के आचरण का स्वरूप बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह गर्भ गीता केवल तेरे लिए नहीं, यह प्रत्येक माता के लिए है। जो स्त्री मन से निर्मल हो, वाणी से मधुर हो, कर्म से निष्ठावान हो, उसका गर्भ तपोवन बन जाता है। और उस तपोवन में जो आत्मा जन्म लेती है, वह केवल एक बालक नहीं, वह एक भविष्य का धर्म स्थापक होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, जो आत्मा पापों के भार के साथ गर्भ में आती है, क्या वह भी माता के संस्कारों से शुद्ध हो सकती है? क्या वह नवजीवन पा सकती है? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, जैसे अग्नि में डाला गया लोहा तपकर रूपांतरित हो जाता है, वैसे ही माता के शुद्ध विचार, भक्ति, उपासना और सत्कर्म उस आत्मा को पुनः एक नया स्वरूप दे सकते हैं। माता का हृदय ही वह अग्निकुंड है जिसमें पाप भी तपकर पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। अतः हर माता को चाहिए कि वह गर्भकाल में गीता का श्रवण करे, उपनिषदों का चिंतन करे, रामायण के प्रसंगों से आत्मा को सिंचित करे और अपने विचारों को इतना निर्मल कर दे कि उसके गर्भ में आने वाली आत्मा का भाग्य ही परिवर्तित हो जाए। हे अर्जुन, यह संसार एक मोह का जाल है, लेकिन यदि मन संयमित हो जाए, वाणी मधुर हो जाए और विचार सात्विक हो जाएं, तो वही मनुष्य ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। तू उस आत्मा से कह, हे आत्मन, तू इस बार जन्म ले, लेकिन मोह में नहीं, धर्म में स्थित होकर तू इस बार मानव रूप धारण कर, लेकिन भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए। तू सांसारिक क्रीड़ा में नहीं, प्रभु प्राप्ति की यात्रा में उतर। और इसीलिए हे पार्थ, मैं कहता हूं, यह गर्भ गीता केवल माता के लिए नहीं, यह प्रत्येक आत्मा के लिए एक दिव्य प्रकाश स्तंभ है, जो यह दिखाती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वह मनुष्य जो सांसारिक मोहों को त्याग कर पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है, जो संतों की संगति में अपने विचारों को निर्मल करता है, जो अपने हृदय को अहंकार से रिक्त करके श्रद्धा से मेरे चरणों में समर्पित करता है, वही वास्तव में मेरी भक्ति का अधिकारी होता है। मैं धन से प्रसन्न नहीं होता, मैं आडंबर से वशीभूत नहीं होता, ना ही मैं व्रतों की संख्या से मोहित होता हूँ। मैं केवल उस निर्मल प्रेम की ओर आकृष्ट होता हूँ जो न रीतियों का मोहताज है, न विधियों का, जो गंगा तट पर बैठकर मेरा नाम लेता है और जो किसी गृहस्थी में रहकर अपने शिशु को गीता की कथा सुनाता है। यदि दोनों के भाव पवित्र हैं, हृदय सच्चा है और कर्म निष्काम है, तो वे दोनों मुझे एक समान प्रिय हैं। तब अर्जुन ने पूछा, हे नाथ, जब आप स्वयं कहते हैं कि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है, तब पाप और पुण्य किसके भाग्य में आते हैं? फिर कौन आपके द्वारा दंडित होता है? क्या पाप भी आपकी इच्छा से होता है? तब श्री भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे धनंजय, मेरी इच्छा कभी किसी को पाप की ओर नहीं ले जाती। मैं केवल साक्षी हूं, मार्गदर्शक हूं, प्रेरणा नहीं देता। जीव स्वतंत्र है, वह स्वयं अपने स्वार्थ, मोह और तृष्णा से बहकर पाप की ओर झुकता है। मैं उसका कर्ता नहीं, मैं केवल उसका दृष्टा हूं। जो कुछ भी वह करता है, वह उसके ही कर्म फल बनकर उसकी ओर लौटता है। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे कर्म वैसा परिणाम। तू देख, जो व्यक्ति किसी की अमानत लौटाता नहीं, वह पुत्र वियोग क्यों भोगता है? जो पराई स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह पशु योनि में क्यों आता है? यह मेरी इच्छा नहीं, यह उसके कर्मों की प्रतिछाया है। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वह मेरे बनाए हुए न्याय की सूक्ष्म और अटल व्यवस्था के अधीन होता है।
यहाँ एक श्वास भी बिना कारण नहीं गिरती। जो सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, वह स्वयं अपने अंतःकरण को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसके हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को आकाश तत्व में अंकित किया जा रहा है। और जब वह कर्म परिपक्व होता है, वह फल बनकर लौटता है। तब अर्जुन ने पुनः पूछा, हे योगेश्वर, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य जन्म, मरण, रोग, पीड़ा और निम्न योनियों से मुक्त हो सके? क्या कोई ऐसा द्वार नहीं जिससे यह आत्मा अपनी मुक्ति का मार्ग पा सके? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, हां, एकमात्र उपाय है समर्पण, प्रेम और सत्कर्म। जो पुरुष या स्त्री प्रतिदिन कुछ क्षण मेरे स्मरण में बिताता है, जो मन को पवित्र विचारों में लगाता है, जो संतोष पूर्वक जीता है, जो यथाशक्ति दूसरों की सहायता करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वह धीरे धीरे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और हे पार्थ, यदि कोई माता जब वह गर्भवती हो, तब यदि इन बातों को अपने जीवन में उतार ले, अपने विचारों को शुद्ध कर ले, अपनी वाणी को मधुर कर ले, अपने भोजन को सात्विक बना ले और अपने व्यवहार में करुणा को बसा ले, तो न केवल वह स्वयं ऊर्ध्वगामी होती है, बल्कि उसकी संतान भी उत्तम योनि में जन्म लेकर अपने पापों से मुक्त हो जाती है। क्योंकि गर्भकाल ही वह समय है जब आत्मा सबसे अधिक विवेकशील होती है। वहां जो विचार बोए जाते हैं, वही उसका पहला पाठ बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो माता गर्भ में गीता सुनती है, जो मेरा नाम लेकर प्रार्थना करती है, जो अपने शिशु को दिव्य संस्कार देती है, वह केवल माता नहीं, वह सृष्टि की निर्माता होती है। और जब वह संतान जन्म लेकर संसार में आती है, तब वह केवल एक बालक नहीं, वह धर्म का वाहन, प्रेम का दूत और सत्य का रक्षक होता है। हे पार्थ, अब यदि तू चाहे तो मैं तुझे यह भी बताऊं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति कैसी होती है, और वह कौन से ऐसे कर्म हैं जो मृत्यु के समय भी जीव का पथ प्रशस्त कर देते हैं। और उसी क्षण जैसे किसी भावुक युग की कथा आरंभ होती है, वैसे ही राजसभा की द्वार पर एक नन्हा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके केश बिखरे थे, चेहरा निर्मल, आंखों में जिज्ञासा की आभा और हृदय में पिता के स्नेह की आशा। वह था ध्रुव, वह नन्हा बालक जिसने अपने छोटे छोटे पांवों से सत्य की ओर पहला पग रखा। उसने अपने पिता राजा उत्तानपाद को देखकर आनंदित होकर कहा, पिताश्री, क्या मैं भी आपकी गोद में बैठ सकता हूं? यह कहते हुए उसने अपने छोटे हाथ बढ़ा दिए, परंतु उसी क्षण सुरुचि रानी की दृष्टि उस पर पड़ी और उसका मुख कठोर हो उठा, वाणी कटुता से भर गई। उसने कहा, ध्रुव, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू मेरी कोख से जन्मा नहीं, केवल मेरी कोख से जन्मा पुत्र ही इस राज सिंहासन का अधिकारी है। यदि तुझे यह स्थान चाहिए तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना, तब अधिकार की बात करना। सुरुचि की यह विषवाणी ध्रुव के नन्हे हृदय पर जैसे वज्र बनकर गिरी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप मौन में डूबा वहां से निकल गया। उसकी मां सुनीति, जो बाहर कक्ष में बैठी थी, उसे रोते हुए देखकर चिंतित हो उठी। ध्रुव उसकी गोद में जाकर सिसकियां लेने लगा और बोला, मां, क्या मैं इतना अपवित्र हूं कि पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता? क्या मेरा जन्म ही मेरा अपराध है? यह सुनकर सुनीति की आंखें छलक उठी। वह धैर्य और धर्म की मूर्ति थी। उसने अपने आंसू पोंछे और ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मनुष्य का जन्म महानता का प्रमाण नहीं होता। कर्म और भक्ति ही जीवन की श्रेष्ठता तय करते हैं। यदि तुझे किसी का स्थान चाहिए तो तू ऐसा पुण्य कर,
ऐसी भक्ति कर कि स्वयं भगवान तुझे अपनी गोद में स्थान दे। ध्रुव ने आंखें बंद की और गंभीर स्वर में बोला, मां, मैं भगवान की गोद में बैठूंगा जहां से कोई मुझे उतार नहीं सकता। यह कहकर वह वन की ओर निकल पड़ा। एक नन्हा बालक बिना किसी भय के ईश्वर को पाने की साधना के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में उसे नारद मुनि मिलते हैं। वे उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखते हैं तो उसे भगवान की भक्ति का मंत्र देते हैं, एयम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उस मंत्र का जप करते हुए तपस्या में लीन हो जाता है। वह न अन्न लेता है न जल, केवल भगवान का ध्यान करता है और उसकी तपस्या इतनी तीव्र होती है कि तीनों लोक कांप उठते हैं। देवता विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मा और शिव तक की साधना ध्रुव के तप के सामने फीकी पड़ जाती है। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। उनका तेजोमय रूप, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, उनके दर्शनों से ध्रुव की आंखें छलक उठती हैं। वह भगवान के चरणों में गिरकर कहता है, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां से कोई मुझे नीचे ना कर सके। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, हे ध्रुव, तू अमर तारे के रूप में आकाश में स्थित रहेगा। तुझे सभी ग्रह नमन करेंगे और तू सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। तभी से ध्रुव तारा आकाश में अटल है। हे माताओं, यह कथा केवल पौराणिक प्रेरणा नहीं है। यह एक दिव्य उदाहरण है कि एक मां की वाणी, उसके धैर्य, उसके धर्म पथ की प्रेरणा और एक बालक का निश्चय क्या कर सकता है। इसलिए जब आप गर्भावस्था में अपने शिशु को ऐसी कथाएं सुनाती हैं तो आप केवल मनोरंजन नहीं कर रही, आप एक महान आत्मा को संस्कार दे रही हैं जो भावी युग को दिशा दे सकती है। ध्रुव ने जैसे ही वह स्वर सुना, नारायण नारायण, उसकी थमी हुई सांसें फिर से चलने लगी। उसने कांपती आंखों से चारों ओर देखा। एक तेजस्वी ज्योति से युक्त साधु सामने खड़े थे। उनके शरीर पर कंबल, हाथ में वीणा, मस्तक पर तिलक और मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। वे थे स्वयं देवर्षि नारद, जो ईश्वर के दूत हैं, मार्गदर्शक हैं, तपस्वियों के प्रेरक हैं। उन्होंने ध्रुव की ओर प्रेम से देखा और कहा, वत्स, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेले किस उद्देश्य से आए हो? ध्रुव ने फोल्डेड हैंड्स कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं ध्रुव हूं। राजा उत्तानपाद का पुत्र, मेरी सौतेली मां ने मुझे अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि मैं पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अब स्वयं उस गोद को प्राप्त करना चाहता हूं जहां से कोई मुझे हटा ना सके। मैं भगवान नारायण की गोद में बैठना चाहता हूं। यह सुनते ही देवर्षि नारद की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यह निश्चय तो महापुरुषों के हृदय में भी दुर्लभ होता है। तू तो अभी बालक है, फिर भी तेरी इच्छा इतनी महान है। यह देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। परंतु सुन, यह मार्ग कठिन है, यह वन डरावना है। यहाँ हिंसक पशु हैं, भयंकर सर्प हैं, भूख प्यास है, अकेलापन है। क्या तू इन सब से नहीं डरेगा? ध्रुव ने निर्भीक स्वर में कहा, मुनिवर, जब मेरा मन अपमान के विष में जल रहा था तब मुझे भय नहीं लगा। फिर अब जब मेरी आत्मा भगवान को पाने निकली है तब कैसा डर? मैं अब रुकूंगा नहीं। यह सुनकर नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे बालक, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा पूर्व जन्म के पुण्यों से सुसज्जित है, इसलिए तुझे आज यह मार्ग मिला है। सुन, मैं तुझे वह मंत्र दूंगा जो स्वयं ईश्वर को आकर्षित करता है। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र है, वह मंत्र जिससे तू श्री हरि को प्राप्त करेगा। उन्होंने ध्रुव को सही स्थान बताया, मधुबन, जहां शांत सरोवर है।
वन की गोद में हरित तिमा है और आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त है। फिर नारद ने आशीर्वाद दिया, वत्स तप कर, परंतु यह स्मरण रहे तपस्या शरीर से नहीं आत्मा से होती है और उसका उद्देश्य केवल ईश्वर का साक्षात्कार हो। इतना कहकर नारद अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव अकेले नहीं था, उसके पास मंत्र था, उद्देश्य था और मार्गदर्शन था। वह मधुबन पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और मंत्र जपने लगा। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ। वह भूखा था, कांपता था, फिर भी रुका नहीं। दूसरे दिन उसकी आंखें गहरी हो गईं, पर झप चलता रहा। तीसरे दिन उसके शरीर की कांपती हड्डियां भीतर से तप रही थीं, पर मन स्थिर था। चौथे दिन उसकी चेतना फैलने लगी और पांचवें दिन जब देवताओं ने देखा कि यह बालक बिना किसी स्वार्थ के इतना कठिन तप कर रहा है, तो सभी लोकों में चर्चा फैल गई। ध्रुव तप कर रहा है। इंद्र भयभीत हुए। अन्य देवताओं ने ध्यान लगाया। ब्रह्मा मुस्कुराए। एक बालक भगवान को पाने चला है और सफल होगा। महीनों बीत गए। ध्रुव अब अन्न जल सब त्याग चुका था। वह वायु तक त्याग चुका था। अब वह केवल मंत्र से जीवित था। और फिर एक दिन जब ध्रुव की तपस्या चरम पर पहुंची, तो सारा ब्रह्मांड थरथराने लगा। भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ से प्रकट हुए। उनके चारों हाथ चक्र, गदा, शंख और पद्म से सुशोभित, आंखों में करुणा, मुख पर दिव्य तेज, ध्रुव के सामने खड़े हुए। बालक की आंखें बंद थीं, पर ही पर हृदय में धड़कन थम गई थी। नारायण ने अपने कर कमलों से ध्रुव के सिर को स्पर्श किया। वत्स, आंखें खोलो, तुम्हारा तप सफल हुआ। ध्रुव ने आंखें खोली और पहली बार जिस गोद को पाने के लिए उसने घर छोड़ा था, उसे पा लिया। भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उनके श्रीमुख से वचन निकले, हे ध्रुव, तुम अचल भक्ति के प्रतीक बन गए हो, इसलिए आज से तुम अचल स्थान प्राप्त करोगे, जो त्रिलोक में भी अडोल होगा। तुम ध्रुव तारा बनोगे। तुम्हारे चारों ओर सप्तर्ष विचरण करेंगे और जब तक सृष्टि रहेगी, तुम ईश्वर के यज्ञ भक्त के रूप में स्मरण किए जाओगे। यह सुनते ही ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, प्रभु, यह सब मेरी मां सुनीति की प्रेरणा है। यह सौभाग्य उन्हीं की गोद से निकला है। मुझे उनकी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारी माता स्वर्ग में सम्मानित रहेंगी और तुम्हारा नाम युगों युगों तक उन माताओं की प्रेरणा बनेगा जो अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारों से सींचती हैं। हे माताओं, यदि ध्रुव जैसे बालक का जन्म हुआ तो वह केवल गर्भ से नहीं, बल्कि माता की प्रेरणा, वाणी और विश्वास से हुआ। इसलिए आज जब आप यह कथा अपने गर्भस्थ शिशु को सुना रही हैं, जान लीजिए, आप केवल शब्द नहीं सुना रही, आप एक ध्रुव के बीज को सींच रही हैं। सुशील कन्या सुजाता से उनका विवाह करवा दिया। समय बीतता गया और कहोद तथा सुजाता का जीवन वेदाध्ययन और साधना में लीन हो गया। जब सुजाता गर्भवती हुई, तब वेद पाठ ही कहोद दिन रात वेदों का अभ्यास किया करते थे। वह अपने आश्रम में ही वेद पाठ की शिक्षा भी देते थे। वह जब भी मंत्रों का उच्चारण करते, गर्भस्थ बालक के भीतर की चेतना सजग हो जाती। परंतु बार बार जब पिता से कोई मंत्र या श्लोक अशुद्ध उच्चारित होता, तो गर्भस्थ बालक माता के गर्भ से ही टोक देता। पिताश्री, यह मंत्र का उच्चारण इस प्रकार नहीं, इस प्रकार है। कहोद को यह बात खटकने लगी कि यह कौन है जो मेरे ज्ञान पर बार बार प्रश्न कर रहा है।
एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर कहा, अरे गर्भस्थ बालक, जब तुझ में इतनी ही विद्या है तो अब तेरा शरीर भी टेढ़ा रहेगा, 8 अंगों से विकृत, ताकि तेरा अभिमान भंग हो जाए। और यही हुआ। जब बालक जन्मा तो उसका शरीर 8 स्थलों से वक्र था। इसी कारण उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। परंतु विकलांगता ने ना तो अष्टावक्र की प्रतिभा को रोका, ना उनकी वाणी की तीव्रता को कम किया। वे माता के साथ ही वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करने लगे। 12 वर्ष की आयु में वे एक पूर्ण वेदज्ञ और तत्ववेता बन चुके थे। तभी उन्हें झा पिता कहोद को किसी समय मिथिला दरबार में शास्त्रार्थ के समय पराजय मिली थी और उन्हें राजा जनक ने राजसभा में बंदी बना लिया था। यह सुनते ही बालक अष्टावक्र अपनी मां से अनुमति लेकर मिथिला की ओर चल पड़ा। विकृत शरीर पर अग्नि समान तेज हृदय में पिता को सम्मान दिलाने की ज्वाला और मुख पर संकल्प की आभा। मिथिला पहुंचे तो द्वारपालों ने उनका उपहास किया। यह टेढ़े शरीर वाला बालक राजा जनक की सभा में जाएगा। परंतु राजा जनक स्वयं एक ज्ञानी और तत्वदर्शी थे। उन्होंने अष्टावक्र की आंखों में झांक कर कहा, इस बालक के रूप से अधिक तेज उसकी दृष्टि में है। टिप अंदर आने दो। सभा में प्रवेश करते ही अष्टावक्र ने देखा कि वहां जितने भी पंडित और विद्वान थे वे हंसने लगे। वह बालक जो हर अंग से वक्र था वह शास्त्रार्थ करेगा। अष्टावक्र ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर कहा, हे विद्वानों, यह सभा ज्ञान की है या चमड़ी की? यदि शरीर देखना है तो जाओ मांस विक्रेता बनो, पर यदि आत्मा का तेज देखना हो तो मेरे शब्द सुनो। यह सुनते ही सभा सन्न हो गई। राजा जनक ने कहा, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारी यह बुद्धि असाधारण है। अष्टावक्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कहोद का पुत्र हूं और आया हूं अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराने। फिर जो शास्त्रार्थ आरंभ हुआ वह इतिहास बन गया। एक के बाद एक तर्क, वेदों के मूल सूत्र, उपनिषदों की व्याख्या, ब्रह्म की अवधारणा, आत्मा और माया का भेद। अष्टावक्र ने अपने हर उत्तर से सभा को स्तब्ध कर दिया। समस्त पंडित, जिनमें वह पंडित भी था जिसने उनके पिता को हराया था, वे सब निरुत्तर हो गए। अंततः राजा जनक ने स्वयं सिंहासन से उठकर अष्टावक्र को नमन किया और कहा, बालक, तू आज से मेरा गुरु है। तूने जो ज्ञान दिया है वह आत्मज्ञान की सीमा तक पहुंचा है। अष्टावक्र ने पिता को मुक्त कराया और अपने तेज से संसार को यह सिखा दिया कि आत्मा का तेज शरीर की विकृति से कभी कम नहीं होता। उस दिन से उनका नाम अमर हो गया। उनकी कही गई अष्टावक्र गीता आज भी आत्मज्ञान की सर्वोच्च ग्रंथों में गिनी जाती है। हे माताओं, जब आप यह कथा गर्भस्थ शिशु को सुनाती हैं तो केवल शब्द नहीं बोल रही होती, आप अपने गर्भ में एक तेजस्वी आत्मा को उसके भविष्य की प्रेरणा दे रही होती है। कौन जानता है कि आपकी वाणी से सुनी गई यह कथा किसी ध्रुव, किसी अष्टावक्र, किसी चैतन्य या विवेकानंद को जन्म दे और उनके साथ जिन जिन विद्वानों को मैंने अब तक शास्त्रार्थ में पराजित किया था वे सभी जल में विलीन नहीं हुए हैं, अपितु मेरे पिता वरुण देव के संरक्षण में जीवित हैं। यह सुनकर अष्टावक्र सहित पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी सभा मंडप के मध्य में स्थित यज्ञ कुंड से एक दिव्य प्रकाश उठा और उसकी अग्नि ज्योतियों के मध्य से एक एक कर वे सभी विद्वान प्रकट होने लगे, जिनमें सबसे अंत में स्वयं अष्टावक्र के पिता कहोद भी प्रकट हुए। यह दृश्य इतना विलक्षण था कि स्वयं राजा जनक, पंडितों, मुनियों और समस्त प्रजाजनों की आंखें नम हो गईं। कहोद ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, उनकी आंखें प्रेम, गर्व और पश्चाताप से भर आई।
वे अष्टावक्र के समीप आए और बोले, बेटा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू उस ज्ञान का प्रकाश है जो अंधकार में भी अपना मार्ग खोज लेता है। मैंने तुझे गर्भ में रहते हुए तर्कशीलता के कारण श्राप दिया, पर आज जान पाया कि वही तर्क एक दिन सत्य की प्रतिष्ठा करेगा। तुझ पर गर्व है मुझे। सभा में उपस्थित सभी मनीषियों ने तालियों की गूंज से अष्टावक्र की वाणी और ज्ञान की सराहना की। राजा जनक ने स्वयं अपने आसन से उतरकर अष्टावक्र के चरणों में नमन किया और कहा, हे महात्मन, तेरा तेज और तेरा विवेक तेरी देह की वक्रता से कहीं अधिक सीधा, स्वच्छ और शाश्वत है। आज से मैं तुझे अपना गुरु मानता हूं। कृपा करके मुझे आत्मा और ब्रह्म का वह रहस्य बताओ जिसे जानकर जीवन की समस्त जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। फिर अष्टावक्र और राजा जनक के मध्य जो संवाद हुआ वही कालांतर में अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ग्रंथ केवल शास्त्र नहीं, आत्मा की मुक्त घोषणा है। यह बताता है कि शरीर का रूप माइक है, आत्मा का स्वरूप ही सत्य है। यह ज्ञान गर्भ में पल रही चेतना के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि यह उसे यह सिखाता है कि तू केवल शरीर नहीं, तू एक दिव्य आत्मा है, जिसकी पहचान न तो उसकी देह से होती है न वंश से। उसकी पहचान होती है उसके कर्म, उसकी चेतना और उसकी जिज्ञासा से। हे मातृशक्ति, जब तू अष्टावक्र की यह कथा अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती है, तब तू केवल एक कथा नहीं कहती, तू चेतना के भीतर वह बीज बोती है जो उसे हर अपमान, हर पीड़ा, हर बाधा के आगे आत्मबल से खड़े होने की शक्ति देता है। ऐसा बालक कभी हार नहीं मानता, चाहे उसकी देह किसी दोष से ग्रसित हो या उसका मार्ग कठिन हो। वह अपने आत्मज्ञान के बल पर संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है। यदि आप आज्ञा दें तो अब मैं गर्भ संतान के लिए श्री राम और भरत के भ्रात प्रेम की प्रेरणादायक कथा प्रारंभ करूं, जो उसे जीवन भर के लिए कर्तव्य, मर्यादा और त्याग की सीख देगी। सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें बंदी द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित कर जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में एक एक कर उस पवित्र जल से बाहर आ रहे थे। सभा में उपस्थित समस्त आर्षि, मुनि और राजा जनक स्वयं इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध थे। तभी कहोद भी जल से प्रकट हुए और अपने तेजस्वी पुत्र अष्टावक्र को देखकर अश्रुपूरित नेत्रों से गले लग गए। वर्षों का वियोग, वर्षों की व्यथा और एक पिता का गर्व उस आलिंगन में समाहित हो गया। अष्टावक्र ने भावुक स्वर में अपने पिता से आग्रह किया कि वे अब पुनः अपने आश्रम लौट चलें। उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। इधर राजा जनक अष्टावक्र जी के दिव्य ज्ञान, ओजस्वी तर्क और आत्मिक दृष्टि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन पर्यंत उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ली। वही संवाद आज अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, मुक्ति और अद्वैत के अत्यंत सूक्ष्म और उच्चतम रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। यह ग्रंथ केवल शास्त्र नहीं बल्कि आत्मज्ञान का सजीव प्रकाश है और यह भगवत गीता के पश्चात सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में गिना जाता है।